तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बिहार क्लासेस की इस हिंदी की दुनिया में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं कड़ेश कोर्स का 10वां क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ईर्ष्या के बारे में। किसके बारे में? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। क्या चैप्टर का नाम क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यानी अपने मन से ईर्ष्या ना जाना। यानी ईर्ष्या एक ऐसी चीज है ना कि खुद का भी विनाश कर देता है, यानी एक दूसरे से जलन करना, इसी को क्या कहता है? ईर्ष्या कहता है। क्या कहता है? ईर्ष्या। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये बच्चा अगर कुछ अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, देखिए ये जो बच्चा है ना अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, तो ये बच्चा ईर्ष्या से यानी गुस्सा से, अपने अंदर जलन वाला भाव से क्या कर रहा है? इस बच्चे को देख रहा है, इसके तरफ देख रहा है कि आखिर ये अच्छा से क्यों पढ़ाई कर रहा है। इसी को क्या कहता है? ईर्ष्या। यानी अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा ही पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा से पढ़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका भी तरक्की हो जाएगा। इसलिए बच्चा क्या करता है? ईर्ष्या भाव से देखता है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये इस चैप्टर में। देखिए क्या है कि पार्ट नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यानी अपने मन से ईर्ष्या नहीं जाने को ही क्या कहता है? अपने मन से जलन वाला भाव और क्या कहते हैं दूसरे के प्रति जलन रखने वाला भाव को ही क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। यानी दूसरे के प्रति जलन नहीं रखनी चाहिए, बस अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करो ना, ये कौन मना करता है? लेकिन दूसरे के प्रति जलन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा क्या है? ये क्या है? निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। अगर आपके प्रश्न में आएंगे कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसकी विधा क्या है? क्या होगा? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, तो क्या आ जाएगा? इसकी विधा क्या है? तो बोलोगे क्या? निबंध। ये क्या है? एक निबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्या है? अगला है कि लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय। ठीक है, अब देखिए इस ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। इस पाठ का लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ को लिखने वाले कौन है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इस पाठ को लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसकी उपाधि क्या क्या है? देखिए इसकी उपाधि है, इन्हें राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। इसकी उपाधि क्या है? इसके राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? देखिए इसका जन्म सिमरिया बेगूसराय के बिहार में हुआ था। बिहार के सिमरिया के कहा हुआ था? बेगूसराय में। सिमरिया के बेगूसराय में। ठीक है, अब दूसरा देखिए इसकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या थी? इसकी प्रमुख रचनाएं थी उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय। ये सब क्या है? इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? ये सब प्रमुख रचनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ये जो पाठ है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये जो पाठ है ना, इस पाठ की आखिर विशेषता क्या है? देखिए इस पाठ की विशेषता ये है कि इस निबंध में लेखक ने मानव मन की सबसे बुरी भावना, यानी सबसे बुरी भावना क्या होती है? ईर्ष्या। यानी मानव के अंदर सबसे अगर बुरी भावना होती है ना, वो क्या होती है? ईर्ष्या होती है। ठीक है, तो सबसे बुरी भावना यानी ईर्ष्या का विश्लेषण किया है। यानी विश्लेषण का अर्थ क्या है? कि उसके बारे में खुल करके बताया कि आखिर ये ईर्ष्या है क्या चीज। ठीक है, तो विश्लेषण किया है और इसे बचने का उपाय भी बताया, यानी ईर्ष्या से बचने का उपाय भी बताया है कि दूसरों से नहीं जलने का भी उपाय बताया है कि दूसरों से कैसे नहीं जलना चाहिए, इसका भी उपाय बताया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? अगला है कि इस पाठ का सारांश, यानी ये जो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये जो पाठ है ना, ये जो निबंध है, इसका वन शॉट समरी में देखते हैं आखिर ये है क्या। ठीक है, यानी थोड़ा आसानी से जल्दी में देख लेते हैं कि आखिर है या क्या इस पार्ट में। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव्स को लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्या है? इस पाठ में दिनकर कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिनकर जी ने ईर्ष्या के अनोखे वरदान, उसके लक्षणों और उससे बचने के तरीकों पर चर्चा है। क्या है? इन्हें दिनकर जी क्या की है? इस पाठ में बताया गया है कि ईर्ष्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ईर्ष्या के लक्षण, यानी आप अगर दूसरों में देखना चाहेंगे ना, तो ये ईर्ष्या के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, और उससे बचने के तरीके पर चर्चा करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? ये जो ईर्ष्या है ना, इसका अनोखा एक वरदान क्या है? यानी ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान क्या है? लेखक ने इसके बारे में बताया है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का एक अनोखा वरदान है कि जिसके पास ये ईर्ष्या होती है, वह उन चीजों का आनंद नहीं ले पाते हैं जो उसके पास होते हैं।
यानी जो उसके पास होते हैं वो उस चीज का आनंद नहीं ले पाते हैं, बल्कि दूसरों की चीजों को देख करके क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, ठीक है। जलन हसद उसी को क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, ठीक है। बल्कि उन चीजों के दुख से जलता रहता है जो दूसरों के पास रहता है, क्या, जो दूसरों के पास रहता है उस चीजों से जलता है। अब देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी उन्नति से खुश नहीं होता, बल्कि दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति ये नहीं सोचते हैं कि मैं भी तो खुश हूं, मैं भी तो तरक्की कर रहा हूं, इस चीज से खुश नहीं होता है, बल्कि दूसरों की खुशियों से क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। वाह भाई, क्या है आखिर ये ईर्ष्या, ठीक है। अब देखिए, वकील साहब और बीमा एजेंट का उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि आखिर वकील साहब कौन है और ये बीमा एजेंट कौन है, इसका उदाहरण देकर के बताया गया है ईर्ष्या के बारे में। अब देखिए क्या है कि परिवार ने एक वकील साहब का उदाहरण दिया है। क्या दिया है, लेखक ने क्या दिया है, एक वकील साहब का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। वकील साहब के पास सब कुछ है, वकील साहब के पास क्या है, सब कुछ है, लेकिन धन वैभव सुखी परिवार सब कुछ है, लेकिन वह तब भी क्या है, खुश नहीं है। बताइए खुश क्यों नहीं है, क्योंकि वह उसके अंदर क्या भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, हसद भरी हुई है, इसलिए तब भी वो क्या है, खुश नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनके बगल में एक बीमा एजेंट रहते थे, एक वकील साहब है ना, उसके बगल में एक क्या रहते थे, बीमा एजेंट रहते थे, ठीक है। तो इसलिए रहता था ना, जिसकी आमदनी क्या थी, चमक दमक उनसे भी ज्यादा थी, यानी वकील साहब से भी उसकी आमदनी क्या थी, ज्यादा थी। किसकी, बीमा एजेंट की आमदनी क्या थी, ज्यादा थी। तो वो वकील साहब ये नहीं सोचते थे मैं भी तो वकील हूँ, मेरा भी तो आमदनी अच्छा खासा है, इससे खुश नहीं होता था, बल्कि क्या करते थे, बीमा एजेंट की आमदनी को देख करके क्या दुखी हो जाते थे, जलते थे, ईर्ष्या अंदर में भरा देते थे, ठीक है। अपने अंदर ईर्ष्या भरा लिया था और अपनी खुशी से खुश नहीं होते थे, बल्कि उसकी खुशी से क्या हो जाते थे, दुख हो जाते थे, ठीक है। अब अगला क्या है, देखिए, वकील साहब हमेशा इसी जलन में रहते थे कि एजेंट की मोटर और सजावट उनसे बेहतर क्यों है, यानी एजेंट की जो मोटर है और उसकी सजावट क्यों उनसे बेहतर क्यों है, उनकी मोटर से क्यों बेहतर है, आखिर क्यों है, इससे क्या करते थे वकील साहब, ईर्ष्या करते थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है ना, निंदा इसको क्यों कहा गया है। लेखक ने एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है, क्या लिखी है, एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति लिखी है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। क्या है, ईर्ष्या यानी जो जलन हसद है ना, उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुराई निंदा भी करता है, क्या करता है, बुराई का निंदा भी करता है, ठीक है, बुराई का ही निंदा करता है, तारीफ करता है। वह सोचता है कि अगर मैं लोगों के सामने दूसरे की बुराई करूंगा तो वह क्या गिर जाएगा, यानी वह क्या सोचता है, अगर मैं दूसरों की बुराई दूसरों के सामने में करूंगा तो क्या हो जाएगा, वह गिर जाएगा। कौन सोचता है, वकील साहब बीमा एजेंट के बारे में सोचता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या सोचता है, बीमा एजेंट के बारे में सोचता है कि अगर मैं उसकी बुराई दूसरों के सामने में करूंगा तो क्या हो जाएगा, वह गिर जाएगा, ठीक है। और अगला क्या है कि उसकी जगह में बैठ जाऊंगा, और क्या हो जाऊंगा, मैं उसकी जगह में बैठ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, उन्नति केवल अपने गुणों को बढ़ाने से होती है, ना कि दूसरों को गिराने से। देखिए, अगर आप अपना उन्नति करना चाहेंगे तो दूसरा अगर कोई अगर मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम में अगर 499 नंबर लेके आया है, 450 नंबर लेके आया है, क्या उसको गिराने पाओगे, उसको गिराने से क्या तुम्हारा उन्नति हो जाएगा, नहीं ना। बल्कि अपने अंदर गुण विकसित करना है, अपना मेहनत से पढ़ाई करना है, तभी तो आप अपने अंदर उन्नति ला सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। क्या दूसरे को गिराने से अपना अच्छा नंबर लेके आ सकते हो, नहीं ना। बल्कि उन्नति किससे होता है, दूसरों को गिराने से नहीं, बल्कि किससे होता है, अपने अंदर उन्नति केवल गुणों को क्या विकास करने से होता है, गुणों की विकसित करने से क्या होता है, अपने अंदर उन्नति होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, ईर्ष्या से क्या क्या हानि होता है, आखिर ईर्ष्या से हानि यानी ईर्ष्या से क्या क्या हानि होता है, जलन हसद से क्या क्या नुकसान होते हैं, हानि यानी नुकसान होते हैं। अब देखिए, ईर्ष्या एक जहर की तरह है, ईर्ष्या क्या है, एक जहर की तरह है। ये सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है, किस व्यक्ति को, ये सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में ये पैदा होता है। किसके मन में, जिसके मन में क्या पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होता है। तो सबसे पहले ईर्ष्या किसको जलाती है, उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर ईर्ष्या पनपा है, जिसके अंदर मन में है, जिसके मन में है उसी को सबसे पहले क्या जलाता है, ईर्ष्या जलाता है। जिसके अंदर ईर्ष्या है सबसे पहले उसका जलना, उसका विनाश होना तय है, ठीक है। अब अगला देखिए, लेखक इसे सृजन की चोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सृजन का उल्टा हो जाएगा ना,
निंदा करना। देखिए लेखक इसे क्या करते हैं, सृजन की चोरी कहते हैं। यानी ईर्ष्या जिनके अंदर है वो क्या करता है, सृजन की चोरी करता है, ना कि अपने अंदर उन्नति पाता है। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी रचनात्मकता का खो देता है। क्या करता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अंदर जो गुण विकसित किया है, उसके अंदर जो काबिलियत है वो क्या करता है, खो देता है, बल्कि सिर्फ दूसरों की बुराइयों के बारे में ही सोचता है। दूसरा अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उससे क्या जलन करने के लिए, हसद के लिए सिर्फ सोचता है। ये नहीं सोचता है कि मैं अपने अंदर कुछ क्या करूं, उन्नति करूं। अपना जो उसके अंदर गुण रहता है, उसके अंदर रचनात्मकता रहता है, जो वो सब क्या करता है, वो खो देता है। ठीक है, और केवल दूसरों का नुकसान सोचने में समय बर्बाद कर देता है। अपने अंदर विकास करने में नहीं, बल्कि क्या दूसरों का नुकसान करने में ही अपना समय बर्बाद कर देता है। क्या दूसरों का नुकसान सोचने में अपना समय बर्बाद करना ज्यादा बेहतर है, या अपने अंदर गुणों का विकसित करना बेहतर है? बताइए क्या है, अपने अंदर गुणों का विकसित करना बेहतर है। ठीक है, अब देखिए बचने का उपाय, यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी ईर्ष्या से कैसे बचे, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नीत्शे कौन कहते हैं, नीत्शे ने कहा था कि ईर्ष्या से वही बच सकता है। ईर्ष्या से कौन बच सकता है, वही बच सकता है जो सुपरमैन हो, या क्या हो, सुपरमैन नहीं, सॉरी, क्या हो, सुपरमैन हो, या ईश्वर हो। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप को वही बचा सकता है, अपने आप को, जो क्या हो, सुपरमैन हो, यानी ईश्वर हो, यानी अपने अंदर सुपरमैन जैसा भावना उत्पन्न करना, तभी आप ईर्ष्या से बच सकते हो। अपने अंदर अगर ईर्ष्या पनपा दिए ना, तो ईर्ष्या को खत्म करना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या एक क्या होता है, आग की तरह होता है। ईर्ष्या खुद को ही जलाते जाता है, ऐसा ईर्ष्या है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, दिनकर जी उपाय बताते हैं कि ईर्ष्या से बचने का एक ही तरीका है। क्या है, एक ही तरीका है कि मानसिक अनुशासन। क्या है, मानसिक अनुशासन, यानी अपने दिमाग को संतुलन में रखना, अनुशासन में रखना। ठीक है, डिसिप्लिन में रखना। यानी अपने दिमाग में अगर हम सोच लिए कि मुझे ईर्ष्या से बचना है, ठीक है, तभी हम बच सकते हैं। अपने अंदर इतना गहराई से सोच लेना कि मुझे ईर्ष्या से बचना है तो बचना है, ना कि ये सोचना है कि मुझे दूसरों की से ईर्ष्या करना है। ठीक है, जितना अपना मानसिक अनुशासन, यानी अपने मन में, अपने दिमाग में जितना बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा, उतना ही आप ईर्ष्या से बच सकेंगे। ठीक है, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या है, उसे ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि दूसरों के पास क्या है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर ईर्ष्या आ जाए ना, तो उसे ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि आखिर दूसरों के पास क्या है, नहीं है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है। मुझे अपने अंदर विकसितों का विकास करना है। ठीक है, अपने अंदर गुणों का विकास करना है। क्या करना है, अपने अंदर गुणों का विकास करना है, विकसित करना है गुणों को। ठीक है, बल्कि ये छोड़ देना, ये सोचना छोड़ देना है कि दूसरों के पास क्या है, नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, उसे अपनी कमियों को दूर करके खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, तुलना करना बंद करना चाहिए। यानी अपने अंदर की कमियों को भूल करके अपने अंदर विकास करने की, अपने अंदर के गुणों को विकसित करने की, अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि मैं उससे कम हूं। अपने दूसरों से अपने आप का तुलना बंद कर देना चाहिए, अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही क्या कर सकता है, अपने अंदर से ईर्ष्या खत्म कर सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु भी लेके आए हैं, जैसे हर चैप्टर में लेके आए हैं, उसी तरह से इस चैप्टर में भी लेके आए हैं, जैसे हर चैप्टर में लेके आते हैं। अब देखिए, अगर आप एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एमसीक्यू या सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये वर्ड आएंगे ही। अब देखिए अगला क्या है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी कौन है, निंदा। ईर्ष्या, एक पंक्ति में लिखा हुआ है ना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। वकील साहब किसके पड़ोसी थे, अभी ने बताया ना मैंने कि वकील साहब किससे जलन करते थे, किससे ईर्ष्या करते थे, बीमा एजेंट से रहे। तो कौन आ जाएगा वकील साहब का पड़ोसी, बीमा एजेंट। लेखक के अनुसार ईर्ष्या क्या है, मैंने भी बताया, लेखक के अनुसार ईर्ष्या क्या है, एक अनोखा वरदान है। क्या है, एक अनोखा वरदान है। किसके अनुसार, इस व्यंग के अनुसार वरदान है। और ये क्या है, यानी वरदान यानी एक रोग है, एक ऐसा वरदान है ईर्ष्या कि एक ऐसा रोग जैसा बन जाता है कि अपने आप को ही जला देता है। ठीक है, ईर्ष्या ऐसा चीज है। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है, जिसके हृदय में जिसका जन्म हो, यानी जिसके मन में पनपे, जिसके हृदय में इसका जन्म हो, उसी को सबसे पहले क्या, ईर्ष्या जलाती है, ना कि दूसरों को। इसलिए अपने अंदर ईर्ष्या का पनपना नहीं चाहिए, ईर्ष्या को पनपने नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम क्या करोगे,
तुमने भलाई की है। ईश्वर चंद विद्यासागर का कथन है। किसका कथन है ये? ईश्वर चंद विद्यासागर का ये कथन है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या की हो? भलाई की हो। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है इस पाठ का आखिर संदेश क्या है। ये जो ईर्ष्या पाठ है ना, इस पाठ का संदेश क्या है? ये पाठ हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है प्यारे बच्चों? यही सिखाता है कि दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ अपने अंदर गुणों का विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों से ईर्ष्या के चक्कर में ईर्ष्या करते करते अपने समय का बर्बाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अंदर गुणों का विकसित करना चाहिए। देखिए, ये पाठ हमें सिखाता है कि दूसरों से जलना मूर्खता है। क्या है? बेवकूफी है। किससे? दूसरों से जलना बेवकूफी है, मूर्खता है। दूसरों की लकीर मिटाने के बजाय हमें अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए। दूसरों की लकीर, सोचोगे कि उसका हाथ का लकीर मिटा दूंगा मैं उससे ईर्ष्या करने से, नहीं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं अपने हाथ की लकीर को बढ़ाऊंगा, अपना किस्मत को चमकाऊंगा। ठीक है, जो हमारे पास है उसका आनंद लेना चाहिए, ना कि अपनी उन्नति के प्रयास के करना चाहिए, ना कि दूसरों की सुख को देख करके जलना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, अपने सुख का आनंद लेना चाहिए, अपनी ही उन्नति का प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर मैं कैसे उन्नति विकसित करूंगा, बस यही सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के सुखों को देख करके ईर्ष्या करके अपना समय बर्बाद करना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला है कि बीबीआई कोई सब्जेक्टिव है कि क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? वरदान, ठीक है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में घर कर लेती है वह उन चीजों का आनंद नहीं ले पाता है, उसके पास मौजूद है, उसका मन उन वस्तुओं के दुख में लगा रहता है जो दूसरों के पास है। ये एक ऐसा वरदान है जो सुख को भी दुख में बदल देता है। क्या है? ईर्ष्या एक ऐसा चीज है। देखिए, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में वो बढ़ जाता है, जिसके हृदय में वो पनप जाता है, घर बसा लेता है, उसका क्या करता है? मन वस्तुओं को दुख में बदल देता है। उसके अंदर जितनी भी खुशियां थी, वो उसके जीवन में जितनी भी खुशियां थी, सबको क्या करता है? नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। ठीक है, अब देखिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इस कथन का आशय स्पष्ट क्या है? यानी ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। आखिर इस पंक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, इसके बारे में देखिए। लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि निंदा यानी बुराई का जन्म ईर्ष्या से ही होता है। किससे होता है? ईर्ष्या से ही। बुराई का जन्म किससे होता है? ईर्ष्या से। जलन हसद से ही क्या होता है? बुराई का जन्म होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है, वही दूसरों की निंदा करता है। क्या करता है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही क्या करता है? दूसरों की निंदा करता है। वह सोचता है कि दूसरों की बुराई करके वह उन्हें गिरा देगा। दूसरों की बुराई करके वह सोचता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या सोचता है? कि वह दूसरों की बुराई करके उन्हें गिरा देगा। ठीक है, उनका स्थान खुद ले लेगा, वह सोचता है। कौन? ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वकील साहब के सुखी ना होने का क्या कारण है? जो वकील साहब है ना, उसके सुखी ना होने का एक ही कारण है। क्या है? वह उसके अंदर, उसके दिल में क्या? ईर्ष्या पनप गया है, उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गया है। वकील साहब के पास धन संपत्ति सुंदर परिवार सब कुछ था, फिर भी वह सुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि उनके मन में बैठी ईर्ष्या थी। क्या थी? ईर्ष्या ही उसका क्या था? मुख्य कारण था। वह अपनी पड़ोसी बीमा एजेंट की चमक दमक से क्या करते थे? वह बढ़ती आमदनी को देखकर वो क्या करते थे? जलते थे, ईर्ष्या करते थे। ठीक है, जिस कारण से वह अपनी सुख सुविधाओं का भी आनंद नहीं ले पाते थे। क्या? आनंद नहीं ले पाते थे अपनी सुख सुविधाओं का भी। ठीक है, ईर्ष्या से बचने का लेखक ने क्या उपाय बताया है? लेखक के अनुसार ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। क्या है एकमात्र उपाय? मानसिक अनुशासन। यानी अपने दिमाग में ऐसा सोच पैदा कर देना कि मैं दूसरों से ईर्ष्या नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, बस दिमाग में ये बैठा लेना। दूसरों की तरक्कियों से नहीं जलना, बल्कि अपने अंदर ही सिर्फ गुणों का विकसित करना, अपनी तरक्की के बारे में सोचना। यही मानसिकता क्या हो जाता है? ईर्ष्याली आदमी को ईर्ष्या से दूर कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि व्यक्ति को अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देना चाहिए और फालतू बातों को सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने और खुद को बेहतर बनाने
का सृजन में लगना चाहिए, यानी दूसरों की कमियों, दूसरों की तरक्की को देख करके जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी कमियों को पहचान करके अपने अंदर विकास लाने की कोशिश करना चाहिए। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर, अगला लास्ट क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिर्फ। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निंदा के बारे में क्या कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निंदा के बारे में क्या कहा था? जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसी ने कहा था कि फला व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है। क्या? फला व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति, उससे किसी ने कहा था, किससे? ईश्वर चंद्र से, कि फला व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति आपसे क्या कर रहा है? आपका निंदा कर रहा है। क्या कर रहा है? आपका निंदा कर रहा है। तो उन्होंने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया है, यानी बहुत ही शांति से, बहुत ही ढंग से क्या दिया है? जवाब दिया है, जो क्या हो, तर्क में, क्या हो, तर्क वितर्क समझ करके क्या हो गया है, वो जवाब दिया है कि मैंने तो उस व्यक्ति की कोई भलाई नहीं की, फिर भी वह मेरी निंदा क्यों कर रहा है? फिर भी वह मेरी निंदा क्यों कर रहा है? उनका आशय था कि अक्सर लोग उसी की निंदा करते हैं जिसने उनका भला किया हो, कृतज्ञता के कारण करता है ईर्ष्या। यानी अगर मैं उसके भलाई करने के काबिल हो जाऊंगा तभी तो वो हमसे ईर्ष्या करेगा, तभी तो हमसे वो जलेगा। ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति यही सोचता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्या है? अगला है कि अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बना लेते हैं। देखिए, अगला है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर ने ही लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला देखिए, अगला है कि ये पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये पाठ एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है कि वकील साहब के पड़ोस में कौन रहता था? जो एक वकील साहब है ना, जो क्या थे, ईर्ष्यालु व्यक्ति बन गए थे, उसके पड़ोस में कौन रहता था जिससे ईर्ष्या करते थे? किससे ईर्ष्या करते थे? बीमा एजेंट से ना, तो उसका पड़ोसी कौन था? बीमा एजेंट था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला है कि लेखक ने ईर्ष्या की बड़ी बेटी किसे कहा है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी लेखक ने किसे कहा है? किसे कहा है? क्रोध को, घृणा को, निंदा को या लोभ को? किसको? निंदा को। निंदा यानी बुराई को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा है। क्या कहा है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है कि ईर्ष्या का काम क्या है? जलना, जलाना, हंसाना, सुलाना या रुलाना? क्या है? जलाना। ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला देखिए, जिसके मन में ईर्ष्या होती है वह क्या नहीं कर पाता? वह क्या नहीं कर पाता? प्राप्त सुख का भी आनंद नहीं ले पाता। यानी उसके अंदर अगर उसके पास जो भी सुख होता है ना, उसका भी क्या करता है? आनंद नहीं ले पाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा है? किसने कहा है ये कथन? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या की है? सॉरी, ये तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई का है, ये कथन आखिर किसने कहा था? ये कथन कहा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लेखक ने ईर्ष्या को क्या कहा है? लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है। क्या कहा है? अनोखा वरदान। ठीक है, नीत्शे कहाँ के दार्शनिक थे? जो नीत्शे है ना, वह कहाँ के दार्शनिक थे? भारत, जापान, जर्मनी या अमेरिका? नीत्शे कहाँ के दार्शनिक थे? कहाँ के थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के? जर्मनी के। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला है कि ईर्ष्या का मुख्य लक्षण क्या है? जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, उसके ईर्ष्या का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है, दूसरों को हंसाना, दूसरों की उन्नति से जलना, खुद मेहनत करना या दान देना। दूसरों की उन्नति से जलना यानी दूसरों की तरक्की से जलना, ये क्या है? ईर्ष्या का लक्षण है। वकील साहब क्या नहीं थे? क्या नहीं है? वकील साहब सुखी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसके अंदर, उसके दिल में क्या पनप गया था? उसके दिल में क्या पनप गया था? ईर्ष्या पनप गया था। क्या? ईर्ष्या पनप गया था। ठीक है, अब अगला है कि वकील साहब के सुखी ना होने का मुख्य कारण क्या था? यानी वकील साहब के सुखी ना होने का मुख्य कारण क्या था? ईर्ष्या था। क्या था? ईर्ष्या ही था जो वकील साहब को सुखी नहीं होने देता था। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है
कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को गिराकर क्या करना चाहता है, अपना स्थान ऊंचा करना चाहता है। ठीक है, अगला है कि दिनकर जी के अनुसार मनुष्य का पतन कब होता है। दिनकर जी के अनुसार मनुष्य का पतन तब होता है जब उसके भीतर मानवीय गुणों का ह्रास का कमी हो। क्या हो? जब उसके अंदर क्या हो? मानवीय ह्रास का, मानवीय गुणों का ह्रास हो, कमी होता है, तब उसके अंदर क्या होता है? मनुष्य का पतन हो जाता है। ठीक है, यानी ईर्ष्या पनप जाता है। ईर्ष्या का संबंध किससे है? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है, यानी अपने 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 पास में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसी से क्या है? ईर्ष्या का संबंध है। यानी दूसरा कोई तरक्की कर रहा है, प्रतिद्वंदी है जो इसका, उसी के अंदर क्या होता है? उसी का संबंध है किससे? ईर्ष्या से। ठीक है, अब अगला देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र होता है वह दूसरों की निंदा करने में समय बर्बाद कर देता है, यानी अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि क्या करता है? दूसरों की तरक्की को देख करके क्या होता है? जलता है, और दूसरों को क्या करता है? दूसरों की निंदा करने में, बुराई करने में क्या करता है? अपना समय बर्बाद कर देता है। ठीक है, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं, दवा कहते हैं, नशा कहते हैं, या खुशी कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चिता, यानी चिंता चिता के समान है। ठीक है, अगर जिसके अंदर चिंता पनप गया वो चिता के बराबर है। क्या है? चिता के समान है। लेखक ने ईर्ष्या को चिता से भी बदतर क्यों माना? लेखक ने ईर्ष्या को चिता से भी बदतर इसलिए माना क्योंकि ये जीवित मनुष्य को ही जला देती है। जीवित मनुष्य को ही, चिता में क्या, जो मरा हुआ इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसी को जलाता है ना, लेकिन ईर्ष्या ऐसा चीज है, चिता से भी बदतर है, जीवित मनुष्य को ही जला देता है। ठीक है, अगला देखिए, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये कथन किसने कहा था? किसने कहा था? दिनकर का, गांधी का, नीत्शे का, या प्लेटो का? किसका कहा था? नीत्शे का ये कथन था कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यानी बाजार के, इसका अर्थ क्या है कि बाजार की मक्खियों, यानी बाजार के बारे में सोच करके, बाजार के लोगों के बारे में सोच करके, बल्कि एकांत की ओर भागो, शांति से अपने जीवन के बारे में सोचो सिर्फ। ठीक है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वह कहाँ रहते हैं? वह कहाँ रहते हैं? बाजार में, शोर में, शराबे में, या एकांत में, या मेलों में? कहाँ रहते हैं? वह एकांत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एकांत में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? अगला है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? ईर्ष्या से बचने का एक ही उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन, यानी अपने अंदर अपने दिमाग का परिवर्तन, अपने दिमाग के अंदर डिसिप्लिन लाना। देखिए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? 1908 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में। ठीक है, सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। कब? 1908 में। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये जो संस्कृति के 4 अध्याय है ना, ये किसकी रचना है? ये भी किसकी? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या निराला? किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला देखिए, वकील साहब भोजन का आनंद क्यों नहीं ले पाते थे? क्योंकि बगल वाले संपन्नता देखकर जलने के कारण। क्या? बगल वाली संपन्नता को देख करके क्या, जलने के कारण अपना भोजन का भी क्या, आनंद नहीं ले पाते थे। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सबसे पहले जिसकी निंदा करता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, सबसे पहले जिसकी निंदा करता है वो क्या होता है? दुश्मन की, अपने प्रतिद्वंदी की, या ईश्वर की, या बच्चों की? सबसे पहले किसकी निंदा करता है? अपनी प्रतिद्वंदी, यानी जो उससे उसके टक्कर में हो, जो उसके टक्कर में हो उसी से क्या करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या करता है। ठीक है, निंदा करता है, बुराई करता है उसी की। सृजन का विलोम क्या होता है? सृजन का विलोम क्या होता है? विनाश होता है। क्या होता है? विनाश होता है सृजन का विलोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि दिनकर जी किसके राज्य में रहने वाले थे? दिनकर जी किसके राज्य में रहने वाले थे? किस राज्य में दिनकर जी किस राज्य में रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या बंगाल? कहाँ? बिहार के सिमरिया के बेगूसराय के थे। पता है ना आप लोग को? बिहार के सिमरिया के बेगूसराय के थे। कौन थे? दिनकर जी। कौन थे? दिनकर जी। तो कहाँ के थे? बिहार के। ठीक है, बिहार राज्य के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? यदि सही दिशा में हो, यदि सही दिशा में हो तो ईर्ष्या का सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, क्या? स्वस्थ प्रतिद्वंदिता। क्या होता है? स्वस्थ प्रतिद्वंदिता। इसका अर्थ क्या है? अगर सही दिशा में, अगर दूसरा कोई तरक्की कर रहा तो उसका तरक्की को देख करके, ना कि उसको तरक्की से हटाओ,
बल्कि अपने तरक्की को जलाओ, अपने अंदर ऐसा ईर्ष्या पैदा पैदा कर दो कि अपने अंदर भी ऐसा भावना जगा दो कि मुझे भी उससे ज्यादा तरक्की करना है। तो ये क्या है, सही पक्ष में देखते हुए तो क्या है, ईर्ष्या स्वस्थ प्रतिद्वंदिता बना देता है अपने अंदर भी, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या की है, भलाई की है। ये पाठ किस संदर्भ में आया है, ये पाठ कृतज्ञता यानी भलाई के संदर्भ में आया है। भलाई, कृतज्ञता यानी क्या होता है, भलाई, जिसकी तुमने भलाई की हो, जिसकी तुमने भलाई की हो, जिसकी तुमने बहुत फायदा, जिसको तुमने तुम्हारे वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो, उसी से क्या आता है, कृतज्ञता, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की उन्नति कब होती है, व्यक्ति की उन्नति कब होती है, दूसरों को गिराने से, दूसरों की निंदा करने से, अपने चरित्र पर, अपने चरित्र को देख करके अपने अंदर गुणों को विकसित करके, गुणों के अंदर गुणों को उन्नत बनाने से क्या होता है, व्यक्ति की उन्नति होती है। गुणों को विकसित करने से क्या होता है, अपने अंदर गुणों को विकसित करने से क्या होता है, व्यक्ति की उन्नति होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, कनक शब्द का क्या अर्थ है, जो कनक है ना, इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, ठीक है, क्या है, सोना, क्या है, कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है कि ईर्ष्या रूपी आग को कौन बुझा सकता है। जो ईर्ष्या रूपी आग है ना, उसको कौन बुझा सकता है, स्वयं बुझा सकता है। स्वयं जिसके अंदर ईर्ष्या पनपा है वही ईर्ष्या रूपी आग को बुझा सकता है, मानसिक अनुशासन से। किससे, अपने मन में दृढ़ संकल्प से कि मुझे अपने अंदर ईर्ष्या हटाना है, ठीक है। लेखक के अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति समाज में कैसा समझा जाता है, कैसा समझा जाता है, महान, छोटा, हीन, अमीर, बुद्धिमान, कैसा समझा जाता है लेखक के अनुसार। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति क्या हो, ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, निंदा करने वाला व्यक्ति हो, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है, उसे लोग क्या मानते हैं, छोटा और हीन मानते हैं कि ये कैसा इंसान है, आखिर दूसरों की तरक्की से जलता है, ना कि अपना तरक्की के बारे में सोचो, क्यों आखिर दूसरों की तरक्की से जल रहे हो। तो समाज में लोग क्या, उसे छोटा और हीन समझते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या थे, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या थे, वे क्या थे, एक कवि थे। मूल रूप से वे क्या थे, वे एक कवि थे, ठीक है, क्या थे, वे एक कवि थे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला देखिए, अगला है कि अपव्यय का अर्थ क्या है। अपव्यय का अर्थ है कम खर्च करना, फिजूली खर्च करना। क्या होता है, फिजूली खर्ची, बर्बादी, यानी बर्बादी का रास्ता में चलना, उसी को क्या कहते हैं, अपव्यय। बहुत ज्यादा बर्बादी करने वाला, बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, फिजूल खर्ची, उसी का अर्थ क्या होता है, अपव्यय। वकील साहब किस चीज के गुलाम बन गए थे, ये जो वकील साहब है ना, ये किस चीज के गुलाम बन गए थे, ईर्ष्या के गुलाम बन गए थे। उसके अंदर ईर्ष्या पनप गया था, उसके अंदर क्या, ईर्ष्या पनप गया था, ठीक है। आदमी जो गुण महान समझते हैं, आदमी जो गुण महान समझते हैं, उन्हीं के चलते लोग उसे जलते हैं, उससे क्या करते हैं, जलते हैं। ये विचार किसका है, लेखक का, किसका है, लेखक का, वकील का, नित्शे का, या विद्यासागर का। ये किसका है, इसका ये पंक्ति है ना, ये बात आखिर किसने कहा है, ये किसका है, ये कहा है नित्शे ने। किसने कहा है, नित्शे ने कहा है। क्या कहा है कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं से लोग क्या, जलते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं से लोग जलते भी हैं। ये कथन किसने कहा है, नित्शे ने। किसने कहा है, नित्शे। किसने कहा है, नित्शे ने, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है कि प्यारे बच्चों, ईर्ष्या का उद्यम किसने किया है, ईर्ष्या का उद्यम किससे होता है, यानी ईर्ष्या का उदय किससे होता है, हीनता की भावना से। किससे होता है, हीनता की भावना से ही क्या होता है, ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का जन्म किससे होता है, हीनता की भावना से, यानी अपने अंदर हीनता का भावना, यानी ऐसा वाला भावना जगा देना कि आखिर वो क्यों तरक्की कर रहा है, ठीक है, क्या होता है, हीनता की भावना से। अब अगला देखिए, अगला और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये देखिए, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो पाठ है ना, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है कि मानसिक शांति और ईर्ष्या त्याग का संदेश देती है, यानी मानसिक शांति और ईर्ष्या त्याग का संदेश देती है। यानी अगर अपने अंदर क्या करो, अपने अंदर, अपने मानसिक, अपने दिमाग में शांति रखो तो क्या बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ईर्ष्या क्या, ईर्ष्या त्याग का संदेश देती है। अपने अगर मन में, अपने दिल में ईर्ष्या अगर पनपा लिए तो समझ लो कि आपका त्याग निश्चित है, आपका त्याग निश्चित है। और अपने अंदर अगर
क्या कहते हैं, ईर्ष्या पनपा लिए हैं तो आपका ही विनाश निश्चित है। इसलिए मानसिक शांति और ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। किसका? ईर्ष्या का त्याग कर देना चाहिए। अगर ईर्ष्या का त्याग नहीं कीजिएगा तो ईर्ष्या आपको त्याग कर देगा। ठीक है, तो ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आज बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े और इस चैप्टर के बारे में जाने। इसका सब्जेक्टिव भी लगा है, एमसीक्यू भी लगा है और इसका वन शॉट समरी भी जाने। इसी तरह से अगला चैप्टर को भी लेके आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।